और अब बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी मैदान से। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। शूटिंग में भारत ने एक और गोल्ड जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष में ये गोल्ड मिला है। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिव नरवाल का ये जलवा। वुशु में रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीता है। बैडमिंटन में भारतीय महिला टीम का कमाल, मंगोलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची ये टीम। एशियन गेम्स में भारत का डंका, बड़ी खबर, एक और उपलब्धि। तो आज अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की मौजूदा स्थिति, किस तरह के फीडबैक वहां से मिले हैं, इस पर, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 30 तारीख को उनका दौरा बिलासपुर में होने वाला है। साथ ही साथ प्रत्याशियों की सूची का मामला अटका हुआ है। सूची पर प्रदेश के आला नेताओं के साथ चर्चा होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन परिसर में प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को चुनावी रणनीति पर मंत्र देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1:15 रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद शाम 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और यहां से 7:45 बजे के करीब वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चुनावी तैयारियों पर पार्टी के नेताओं से चर्चा। 30 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा, नई रणनीतियां और इन सब के बीच मध्य प्रदेश की एक लिस्ट भी आई हुई है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम मसले आज की इस बैठक में इन पर मंथन होगा। चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी के नेताओं से चर्चा। परिवर्तन यात्रा को बड़े माइलस्टोन की तरह सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे। आकाश, आज केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा, क्या कुछ खास इस दौरे को लेकर? और मेरा ख्याल है सिर्फ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही ये आयोजन होगा, बातचीत होगी, रणनीति, और उसके बाद वापसी। आकाश जी बिल्कुल, अमित शाह आज दौरे पर है। 1:15 बजे वह रायपुर आएंगे। माना एयरपोर्ट से सीधा कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा मुख्यालय जाएंगे और वहां 2 बजे बैठक करेंगे। करीब 5 घंटे यह बैठक चलने वाली। जैसे संगठन से जानकारी मिल रही है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहां बुलाया गया, यहाँ के काफी बड़े नेताओं को भी नहीं बुलाया गया। ऐसे में रणनीति पर काफी गहराई से मंथन किया जाने वाला है। परिवर्तन यात्रा को लेकर चर्चा होगी, यहाँ किस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, इसकी तमाम समीक्षा होगी। चुनावी तैयारियों पर मंथन होना, इसके अलावा टिकट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे में काफी संगठन के साथ ही काफी बड़े नेताओं की निगाहें भी टिकी हुई है। यह एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे को लेकर साफ तौर पर तंज कसा है कि अमित शाह का दौरा लगातार नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से। ऐसे में इस बार भी वो नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं अमित शाह को छोटी छोटी बैठकों में भी यहाँ पे आना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि भाजपा के बड़े नेताओं का दखल इसमें नहीं है। ऐसे में इस तरीके से तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी सीधे तौर पे यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन संगठन के लिए अमित शाह का दौरा बहुत ही मायने रखने वाला है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण, और चूंकि रणनीतिक तौर पर स्थितियों को पलटने के वो एक्सपर्ट भी हैं। खैर आकाश, सवाल मेरा आपसे ये कि एक संयोग भी है, पहले केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होता है, फिर प्रधानमंत्री का दौरा, और उसके बाद लिस्ट आ जाती है। ज़्यादातर जो लिस्ट आई हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के देखें या मध्य प्रदेश की, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट के लिए बहुत इंतजार नहीं करना होगा?
जी बिल्कुल, देखिए जब भी प्रधानमंत्री का दौरा कार्यक्रम होता है तो उससे पहले अमित शाह जरूर बैठक लेते हैं। इससे पहले भी इतिहास को देखें, पूर्व के दौरे को देखें तो अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अमित शाह जरूर बैठक लेते हैं। इस बार भी ले रहे हैं तो तमाम ये तैयारियों को समीक्षा करेंगे और टिकट को लेकर निश्चित तौर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में दूसरी सूची जल्द आने वाली समीक्षा रिपोर्ट संगठन को सौंप दी गई है और लगातार इस पर मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पे भी मंथन चला है और तमाम गतिविधियों को, तमाम नेताओं के फीडबैक को अमित शाह ने पूछा है संगठन के बड़े नेताओं से। ऐसे में वो टिकट को लेकर भी निश्चित ही चर्चा कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको लेकर तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी समीक्षा करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। उज्जैन में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में एसआईटी जांच लगातार चल रही है। वारदात के बाद लड़की 8 किलोमीटर तक जिन जिन रास्तों से गुजरी उन जगहों पर पुलिस ने अपनी जांच की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लोगों से बातचीत कर जानकारी ली गई है। बड़नगर रोड के दंडी आश्रम जहां इस बच्ची को मदद मिली उसके संस्थापक से जानकारी जुटाई गई है। उज्जैन पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो चालक को हिरासत में लिया है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। नशे का ये आदी बताया जा रहा है। ये उसी इलाके में अपनी ऑटो चलाता है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया था। दूसरा पहलू ये कि बच्ची जो है वो इंदौर में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, हालत उसकी ठीक हो रही है। मुझे अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे पेन कापी भी दिया अपने माता पिता का नाम नंबर लिखने के लिए, लेकिन वह ना तो माता पिता का नाम नंबर लिख पाई ना अपना खुद का नाम नंबर लिख पाई। मैंने कई बार उससे पूछा भी सही कि भाई तुम्हारी ये व्यवस्था, ऐसी हालत किसने करी है, वह तुम कहाँ से आ रही हो, लेकिन वह मुझे किसी भी विषय के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। तुरंत हम लोगों ने जो है कि हम 2-4 लोगों ने मिलकर के पुलिस प्रशासन को सूचित किया। पुलिस प्रशासन ने आकर के बालिका की मदद की, जो कि आज बालिका स्वस्थ है। एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें लगभग 28 सदस्य थे, जिन्होंने शहर के आसपास के जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, खासकर वो सीसीटीवी हों या बाकी चीज़ें हों, उनका अवलोकन किया। उसमें खासकर एक संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध ऑटो चालक पाया गया था, उसको भी हम लोगों ने प्लान किया। उसको जब हमने देखा बहुत अच्छे से, इसमें एफएसएल की टीम भी आई थी, तो कुछ ब्लड स्टेन्स थे जो ऑटो के जो पीछे की बैक सीट होती है उसमें मिले थे। इसकी भी जो जांच के लिए भेजी गई है। जो ऑटो चालक है या जो ऑटो मालिक है उसको अभिरक्षा में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यापित हो चुकी हैं, सिर्फ टेक्निकल साक्ष्य जो हैं वो संकलित होना बाकी हैं और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। एक संदिग्ध व्यक्ति को राउंड अप किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब आने वाले समय में पुलिस जो है जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, पर कहीं ना कहीं इस पर घटनाक्रम में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एक नाबालिग जो बच्ची है जिसके साथ जो कृत्य हुआ है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन अब लगातार आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। उज्जैन से जपटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें याद किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर, एक्स पर लिखा कि लता दीदी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। भारतीय संगीत में उनका योगदान दशकों तक फैला हुआ है, इससे एक चिरस्थायी प्रभाव पैदा किया है। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने गहरी भावनाएं पैदा की और हमारी संस्कृति में उनका हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। तो आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की 94वीं जयंती। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारतीय संगीत परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान कर विश्व पटल पर और समृद्ध करने में समर्पित कर दिया। संगीत के शिखर पर पहुंचकर भी जिस सादगी और विनम्रता के साथ वे भारतीयता की जड़ों से जुड़ी रहीं, वो देशवासियों के लिए विशिष्ट उदाहरण है। भारत रत्न लता दीदी की जयंती पर उन्हें नमन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।